स्टूडेंट, अब हम करेंगे ऑप्टिक्स का सेकंड चैप्टर 6B, 6th यूनिट है उसका बी पार्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले जो हमने की वो की रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती थी? व्हेन देयर इज ए चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट विदाउट एनी चेंज इन इट्स मीडियम, कि अगर आपका पाथ ऑफ द लाइट चेंज हो रहा है पर आपका मीडियम चेंज नहीं आ रहा है तो उसको बोल देते थे कि आपकी जो रे है लाइट की वो रिफ्लेक्ट हो रही है, वो वापस अपने ही मीडियम में आ रही है। पर अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन कब होती है? कि जब मान लो कोई आपकी लाइट है वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे फॉल करे, जैसे यहाँ ग्लास हो गया। ग्लास आपको पता है ग्लास जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो लाइट, जैसे विंडोज़ पे भी ग्लास ही लगा होता है ना हमारा, उसके कारण सनरेज क्या होती हैं, अंदर आ जाती हैं रूम तक। तो वही उसी तरह से जैसे मान लो हमने कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लिया है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है कि कुछ पार्ट जो होता है लाइट का वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। रिफ्लेक्ट यानी जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, रिफ्लेक्शन हो जाती है उसकी, ठीक है, पूरे के पूरे की नहीं, कुछ पार्ट की। पर कुछ पार्ट जो है वो क्या कर जाता है, अंदर को एंटर कर जाता है दूसरे मीडियम में। जैसे सन की लाइट आती है, अब ऐसा तो है नहीं कि सन की रेज जो हैं वो विंडो से पूरी की पूरी अंदर आ जाती हैं। कुछ पार्ट जो होती हैं वो विंडो के ग्लास से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और बाकी क्या कर जाएंगी, वो रूम में एंटर कर जाएंगी, ठीक है, इनटू अनदर मीडियम। तो रूम के अंदर मीडियम अलग हो सकता है, जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वहाँ पर मीडियम अलग हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की जो फिनोमिनन है, ठीक है, कि जब हम लाइट जो है स्ट्राइक करती है किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम को और वो उससे क्रॉस कर जाती है किसी दूसरे मीडियम पे, तो उस फिनोमिनन को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इट इज़ द चेंज इन द पाथ ऑफ द लाइट, पाथ ऑफ लाइट, पाथ समझते हो ना, रास्ता लाइट का, व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। तो मीडियम क्या, जैसे मान लो ये जो मैंने बोला, जैसे ये मान लिया मैंने ग्लास है, ठीक है, यहाँ इस तरफ को एयर है और यहाँ को वाटर है, तो दोनों मीडियम अलग हुए ना, ठीक है। तो ये जो इसको ग्लास से जो क्रॉस करके नीचे की तरफ वाटर में एंटर करेगी जो आपकी लाइट, वो होगी रिफ्रैक्टेड, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। जो ऊपर को गई वो रिफ्लेक्टेड है और जो नीचे को आई वो है रिफ्रैक्टेड। तो आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे अगर याद हो, वो क्या थे आपके, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द प्लेन ऑल लाइज इन सेम प्लेन, यही था, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो है फर्स्ट है कि व्हेन एवर लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जाती है, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फेज ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी न्यू, मैंने बताया ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स जो किसी पॉइंट को क्रॉस करती हैं 1 सेकेंड में, ठीक है, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव या फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एंड फेज यानी उसका एंगल, ठीक है, डेट डज नॉट चेंज, कि वो चेंज नहीं करते हैं, बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो लाइट की स्पीड होगी, एंड द वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ होती है जो पूरी एक वेव की लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये जो पूरी वेव की लेंथ है इसको बोलते हैं वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है दैट चेंज, ठीक है। तो ये दो जो हैं न्यू एंड थीटा, फ्रीक्वेंसी एंड फेज, ये चेंज नहीं करेंगे, और जो वेलोसिटी और वेवलेंथ है वो चेंज करेंगे, ठीक है। सेकेंड लॉ है आपका द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट जो आ रही है, मैंने पहले भी बताया आपको, जो सोर्स से आ रही है, जो भी सोर्स है, चाहे सन है, आपकी ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कैंडल है, जो भी सोर्स है, वहाँ से जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट रे है, ठीक है। तो जो आपकी द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और ये जो आपकी लाइन है ना जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है, जैसे ये ग्लास है, ये दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है, एयर और वाटर को, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं इंटरफेस। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, इंटरफेस, ठीक है।
to the incident ray, the refracted ray and the normal to the interface. नॉर्मल समझते हो ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो इंटरफेस पे, ठीक है। तो ये तीनों जो होंगे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर कहाँ ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे जहाँ पे आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, जहाँ पे इंसिडेंस रे आकर टकराती है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन, तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे, इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी और जो आपका नॉर्मल है, दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। एंड द थर्ड आपका क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपके लिए नया वर्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कि जो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई, ये हो गई ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आपको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम आई, ठीक है। और अगर मैं इस नॉर्मल को नीचे को ड्रॉ कर दूं, इस परपेंडिकुलर को, तो ये जो होगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम आर से लिख देंगे, ठीक है, जो रिफ्रैक्टेड रे के साथ बन रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं आपको फिर बताती हूँ, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपकी जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, या साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, कुछ भी ले लो, वो हमेशा किसी मीडियम के लिए क्या रहती है, कांस्टेंट। द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज कांस्टेंट, ठीक है। इसका बोलने का मतलब ये हुआ कि म्यू वन साइन वन, ये चीज़ याद रखनी कि हमेशा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट मीडियम्स का डिफरेंट होता है, ग्लास का कुछ होगा, एयर का कुछ और होगा, स्टील के लिए उसकी वैल्यू अलग होगी। तो म्यू की वैल्यू डिपेंड ऑन मीडियम, हर मीडियम का अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो अगर म्यू इंटू साइन आई कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब म्यू वन इंटू साइन आई वन इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आई टू होगा, ठीक है। और इफ़ अगर मैं बोलूँ आई वन इक्वल टू आई है और आई टू इक्वल टू आर है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो म्यू वन साइन आई इक्वल टू म्यू टू साइन आर, ठीक है। वेयर म्यू वन और म्यू टू क्या हो गया, म्यू वन हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम जो यहाँ एयर है, एंड म्यू टू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम जो वाटर है, ठीक है। तो इधर से मैं देखूँ, अगर मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो म्यू टू अपॉन म्यू वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखना सीख लो, जो ऊपर होता है उसको लिख दो म्यू टू, ठीक है, और ये जो नीचे है इसके वन को, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो ये जो इक्वेशन बनी इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो ये आपका स्नेल्स लॉ है, ठीक है, ये आपका साथ में थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम समझ लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है किसी मीडियम का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी और फेज़ है वो चेंज नहीं करता है मीडियम के साथ, पर जो आपकी वेलोसिटी और लैम्डा है लाइट की वो चेंज करती है। इसका मतलब कि आपकी जो लाइट की वेलोसिटी है वो वाटर के लिए कुछ और होगी, एयर के लिए कुछ और होगी, मेटल के लिए कुछ और होगी, यानी वो मीडियम के साथ क्या करती है, चेंज करती है, ठीक है। तो म्यू जो होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। कौन सा मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वी, और इसको लिखते हैं सी से।
तो आपको सी की वैल्यू तो पता है, सी की वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी लाइट की जो वेलोसिटी होती है वैक्यूम में या एयर में वो कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर बाकी केसेस में वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, सब मीडियम्स की अपनी अपनी स्पीड ऑफ लाइट होगी। ठीक है, तो किसी मीडियम की अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगी, जो लाइट की स्पीड है वैक्यूम में उसको डिवाइड कर दूंगी उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उससे, और मुझे म्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मैंने बोला आपको, इसका अगर प्रोडक्ट लूँ किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ, तो वो क्या होता है कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब अगर जैसे इस केस में देखो, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है आई इस मीडियम के लिए, और नीचे वाले मीडियम में के लिए क्या है आर, क्योंकि आर एंगल से इंसिडेंस हो रही है ना ये इस मीडियम में। ठीक है, तो इसको आर को हम I2 भी बोल सकते हैं, इसको I1 भी बोल सकते हैं। वही काम किया हमने कि अगर म्यू इंटू साइन आई कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब μ1 साइन I1 इक्वल टू μ2 साइन I2, कि इस पॉइंट के लिए μ1 ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू जो उसका साइन ऑफ एंगल है साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर, μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डेंस, क्योंकि किसी पॉइंट के लिए वो क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस से, तो वो इक्वल होंगे। तो वहाँ से आपका स्नेल्स लॉ निकल जाता है। तो ये हैं आपकी रिफ्रैक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो ये स्नेल्स लॉ जो है ये अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिर टेक केयर।